दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं हम आपके अपने चैनल अर्थ ऑफ जितेंद्रा पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, इंदिरा गांधी। दोस्तों इंदिरा गांधी भारत की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री रही हैं और इन्हें पूरा विश्व आयरन लेडी के नाम से पुकारता था। दोस्तों इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था और इनका बचपन का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी रखा गया था। दोस्तों बचपन से ही इंदिरा गांधी को राजनीतिक में दिलचस्पी होने लगी थी और उन्होंने बहुत ही कम उम्र से गांधी जी के आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिए थे। और दोस्तों इंदिरा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन सहित विदेश से भी अपनी पढ़ाई पूरी की। दोस्तों इंदिरा गांधी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। और दोस्तों 16 मार्च 1942 को इंदिरा गांधी ने अपनी शादी फिरोज खान से की थी। लेकिन दोस्तों लोगों ने पहले इस शादी को खूब विरोध किया क्योंकि इंदिरा गांधी एक हिंदू थी और फिरोज खान एक पारसी। लेकिन दोस्तों महात्मा गांधी के बीच में आने के बाद यह मामला शांत हो गया। और दोस्तों 1960 ईस्वी में सिर्फ 48 साल की उम्र में फिरोज गांधी का हार्ट अटैक से मौत हो गया और इंदिरा गांधी विधवा हो गई। लेकिन दोस्तों वह अपने आप को कभी अकेले महसूस नहीं होने दिया। ये हमेशा कहती थी कि पूरा भारत का साथ हमें प्राप्त है। और दोस्तों 1966 में इंदिरा गांधी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बनी और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने और बांग्लादेश की स्थापना में इंदिरा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और दोस्तों 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी, जो आज भी इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से अंकित है। और दोस्तों 1984 को इंदिरा गांधी के एक सिख बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी को हत्या कर दी और इसी तरह राजनीति का एक अध्याय का अंत हो गया। नंबर 4, लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों छोटे कद काठी लेकिन महान प्रतिभा के धनी लाल बहादुर शास्त्री को सादगी और सरलता के प्रति मूर्ति माना जाता था और इन्हें भारतीय इतिहास के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। और दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था और दोस्तों 27 मई 1964 को नेहरू जी के निधन के बाद उन्हें देश के प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला और उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। 1965 में हुई पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में उन्होंने देश का नेतृत्व किया। इस युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाया। और दोस्तों 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर करने के मात्र 12 घंटे बाद ही उनका देहांत हो गया और उन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नंबर 3, अटल बिहारी वाजपेयी। सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टी बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन यह देश रहना चाहिए और देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, ऐसा कहना था हमारे राजनीति के अजात शत्रु कहे जाने वाले भारत के महान विभूति अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे शख्सियत थे जिन पर दुश्मन भी दोस्त से ज्यादा भरोसा करते थे। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और उनके पिता एक शिक्षक के साथ साथ एक अच्छे कवि थे। पिताजी से ही अटल जी को कविता लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और अटल जी ने न जाने कितनी कविता की रचना की और वे अपनी कविता कभी कभी संसद भवन में भी सुनाया करते थे। तो अटल जी ने देश सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और शादी न करने की फैसला और वे 1957 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े और जीत हासिल की। लेकिन दोस्तों उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था कि यह व्यक्ति एक न एक दिन जरूर देश के प्रधानमंत्री बनेगा। इन्होंने सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया और 16 मई 1996 में पहली बार अटल जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। लेकिन यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली, मात्र 13 दिन में ही इनकी सरकार गिर गई और फिर वे 1998 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस बार भी उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, मात्र 13 महीने में ही इनका सरकार गिर गई थी। और दोस्तों फिर उन्होंने 13 अक्टूबर 1999 में अटल जी ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई और अपना कार्यकाल पूरा किया। दोस्तों 1999 के कारगिल युद्ध में अटल जी ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को विफल कर दी। और दोस्तों 2004 के बाद अटल जी ने राजनीतिक से दूरी बना ली और वे 16 अगस्त 2018 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। नंबर 2, पीवी नरसिंहम राव। पीवी नरसिंहम राव का पूरा नाम पामुलापति वैक्ट नरसिंहम राव था। तो पीवी नरसिंहम राव का जन्म 28 जून 1921 ईस्वी। लेकिन दोस्तों देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले इनके पास राजनीति का अच्छा खासा, क्योंकि वे एक विधायक के तौर पर अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत किए थे और बाद में वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। और दोस्तों सन 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्हें देश के प्रधानमंत्री। नंबर 1,
नरेंद्र मोदी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी आज विश्व स्तर पर भारत का कद कई गुना बढ़ा दिया है। भारत की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में होने लगा है और विश्व के सबसे शक्तिशाली और बड़े देश आज भारत को अपना मित्र बताते हैं और इस मुकाम तक भारत को पहुंचाने में नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र दामोदर दास का जन्म हुआ था और उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और कम उम्र से ही नरेंद्र मोदी ने अपने पिता के कामों में हाथ बटाते थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखा। और दोस्तों, 17 साल की उम्र में ही उनकी शादी जसोदाबाई से हुई थी, लेकिन दोस्तों यह जोड़ी ज्यादा दिन तक नहीं चली। कुछ समय बाद से ही ये दोनों अलग रहने लगे और दोस्तों सन 1971 में नरेंद्र मोदी RSS ज्वाइन किए और यहीं से उन्होंने देश के प्रति सेवा करने का ठान लिया और उन्होंने साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए और वे अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात को एक नई ऊंचाई तक ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ा और वे सन 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और इन्होंने अब तक कई योजना चालू कर चुके हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सौभाग्य योजना, मुद्रा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जैसे कई योजनाओं से आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। और दोस्तों, आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी और भारत देश की प्रशंसा देखने को मिल रही है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई है। आपके हिसाब से देश के बेस्ट प्रधानमंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।